हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स वर्ब्स यानी कि क्रिया। वर्ब आज पढ़ेंगे और क्रिया को समझेंगे। यकीन मानिए इस वीडियो के बाद जो है वर्ब से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बात हम बताना चाहते थे कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आपकी 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि नहीं हम समझा पा रहे हैं तभी आप नहीं समझ में आपको नहीं आ रहा है। यानी कि जब हम समझा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सारा सर गलती जो है मेरा है। तो हम आपको 100% देते हैं कि आपको जो है जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाएं आपके दिमाग में फिट हो, समझ में आए और आप जो है उस टॉपिक में मास्टर बन पाएँ। और हम ऐसा देते भी हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार में आपको समझ में नहीं आए दोबारा आप लोग देखिए, है कि नहीं, और आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। रटने से आपको 2 से 4 दिन तक याद रह सकता है, लेकिन आप जिंदगी भर उसको याद नहीं रख सकते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं। ठीक है, इतना हमको बताने का बहुत दिन से हम प्रयास कर रहे थे कि आप जहाँ भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आप किसी भी टॉपिक को समझिए, रटिए नहीं, समझिए। उसी प्रकार वर्ब को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे और एकदम अपनी भाषा में हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से हम समझाने का प्रयास भी आपको करेंगे। तो वर्ब, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वर्ब होता क्या है। तो वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस का जो है जान है। जान कहने का मतलब समझ गए, यानी उसके बिना जो है कोई भी सेंटेंस अधूरा है। सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमने सबसे पहले बताया था आपको कि सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। ये सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। नाउन या प्रोनाउन हम लोगों ने बेहतर ढंग से पढ़ लिया है और आज जो नहीं आज की क्लास में जो जुड़े हैं वो जाकर नाउन और प्रोनाउन को देखिए, तभी जो है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, और उसका नोट्स भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जो है भेज दिया गया है। इस क्लास का भी नोट्स जो है आपको भेज दिया जाएगा जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होंगे। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये मेन होते हैं। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ये वर्ब। वर्ब आखिर होता क्या है। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, अगर उस मोबाइल फ़ोन में से बैटरी को निकाल दिया जाए, क्या आप उस मोबाइल को चला पाएंगे? जाहिर सी बात है आप वो मोबाइल जो है किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार ये वर्ब जो है सेंटेंस में बैटरी का काम करता है। यानी कि बैटरी नहीं है सेंटेंस में तो वो सेंटेंस जो है किसी भी काम का नहीं है। कोई भी सेंटेंस, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब रहता है। ये कंफर्म है कि वर्ब उसमें रहता है। मोबाइल में बैटरी है तो मोबाइल चल रहा है, उसी प्रकार सेंटेंस में वर्ब है तो वो सेंटेंस जो है कंप्लीट है, नहीं तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है यार। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं होगा, जिस प्रकार बिना बैटरी के मोबाइल नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, हम जो बड़ा मोबाइल यूज़ करते हैं स्क्रीन टच, उसका बैटरी अलग होता है। जो हम लोग कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका बैटरी अलग होता है, आपको मालूम होना चाहिए। यानी इसका जो है बैटरी छोटा होगा और आपके पास जो अभी जिस मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं उसका बैटरी बड़ा होगा। कहने का मतलब कि वर्ब जो है सेंटेंस के अनुसार अलग अलग होता है।
अभी हम वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्ब होता क्या है। अभी सिलेबस में हम लोग घुसे ही नहीं हैं, ठीक है। आपको समझाने का प्रयास करें कि वर्ब है क्या। तो वर्ब किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट्स है, जान है, समझ गए। जैसे कि गाड़ी किस पे मेन जो है, किस पे डिपेंडेंट है, इंजन पे, तो वही सेंटेंस का इंजन जो है वर्ब है। मोबाइल किस पे डिपेंडेंट है, बैटरी पे, तो वही जो है सेंटेंस का बैटरी जो है वर्ब है, समझ गए। तो बैटरी अलग अलग होता है। अब दुचक्का के लिए जो है इंजन बड़का होगा, छोटा होगा। अब जहाज के लिए इंजन बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो वर्ब भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एकदम हम लोग पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में। हमने वर्ब को हिंदी में भी पढ़ा दिया है। हिंदी के जितने भी ग्रामर टॉपिक्स हैं उन सभी को हमने ख़त्म करा दिया है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश में जीरो है, इंग्लिश में कभी भी नहीं पढ़े हैं कि वर्ब आखिर होता क्या है, कैसे है, का नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप हिंदी ग्रामर मेरा वीडियो जाकर देखिए कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं, वो सब जाके एक बार पढ़िएगा तो ये जो है रियल में आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। और नोट्स भी जो है आपको प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं। तो नोट्स के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से नोट्स मिलेगा। तो नोट्स जो है हम लोग हाथ से लिख कर बनाते हैं और वो जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड किया जाता है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9608339424, ये जो है व्हाट्सएप नंबर है। एक सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए आपको 51 रुपया पेमेंट करना होता है इसी नंबर पे, गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से। एक सब्जेक्ट के लिए 51 रुपया, और ये 51 रुपया में पूरे साल जो है आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मान के चलिए कि आप इंग्लिश से जुड़ते हैं, इंग्लिश 2023 टॉपर बैच इंग्लिश से जुड़ते हैं, तो आपको 51 रुपया में पूरा साल भर जो है इंग्लिश का नोट्स, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के बुक, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी से हम कहेंगे कि कम से कम हिंदी से आप जुड़िए। हिंदी ग्रामर खत्म हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग वर्ब तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का मन करेगा तभी जुड़िएगा, नहीं जिनका मन करेगा जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ब कहते किसे हैं, तो थोड़ा डिफिनेशन की ओर आते हैं। द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, द वर्ड्स विच शो द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, कहने का मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। इतना मालूम है हिंदी में। इंग्लिश में पूछेगा द वर्ड्स विच द शो द एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग, ये इंग्लिश का डेफिनेशन है। अब आपसे कोई पूछा कि आखिर वर्ब के एग्जाम्पल तो नहीं दीजिए तो क्या होगा। स्पीक, लर्न, गो, वॉक, ईट, रीड, टीच, प्ले, बोलना, खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या यही सब वर्ब हैं और कोई वर्ब नहीं है? है, वर्ब है। कैसे है, आइए उसको समझते हैं। देखिए हमने लिखा है वर्ब के दो पार्ट्स हैं। एक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा जो है प्रिंसिपल कहिए, एक्शन कहिए या मेन वर्ब कहिए, ठीक है। तो वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब आपके मन में वो प्रश्न होगा कि आखिर ये एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि बैटरी को जो है मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। अब आप कहीं जा रहे हैं, अब बैटरी जो है आपका ख़त्म हो गया मोबाइल का, तो आप हेल्प करने के लिए क्या लेके जाते हैं, पावर बैंक लेके जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार
बैटरी की सहायता करने के लिए जिस प्रकार हम लोग पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो पावर बैंक को क्या बोलेंगे? हेल्पिंग बोलेंगे, हेल्पिंग बैटरी बोलेंगे। तो जिस प्रकार किसी वर्ब को सहायता करने के लिए जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। समझ में आइल? किसी वर्ब को सहायता जो करता है वर्ब, उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि मेरा मोबाइल का बैटरी जो है एकदम ख़त्म हो गया, तो जब पावर बैंक हम लगाएंगे तब भी मेरा मोबाइल चलेगा। यानी कि बैटरी डैमेज हो जाने पर भी जो है काम करता है पावर बैंक से मोबाइल। तो ये नहीं कि, ये हम समझाना चाहते हैं कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस बनाया जाता है और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से भी जो है सेंटेंस बनाया जाता है। समझ में नहीं आया? एक सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस जैसे कि हम अपने नाम पे लेके लिखते हैं। हमने लिखा सन्नी इज गोइंग टू पटना। सन्नी इज गोइंग टू पटना, हमने एक सेंटेंस लिखा। एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, सन्नी वेंट टू पटना। सन्नी वेंट टू पटना, हमने ये सेंटेंस लिखा। एक और हम सेंटेंस लिखते हैं, सन्नी इज इन पटना। इन तीनों सेंटेंस को पहले हम समझाते हैं। हमने पहले सेंटेंस में लिखा है सनी इज गोइंग टू पटना, सनी पटना जा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये गोइंग का है भाई, गोइंग जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। आप अभी भी मेन वर्ब को नहीं समझे होंगे, तो पहले मेन वर्ब को समझ लेते हैं। एक्सुलरी वर्ब जिन शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। होने का मतलब क्या होता है? करना और होना में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि हमने कहा राम इज गुड, राम इज गुड, राम अच्छा है, राम अच्छा है, ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे राम इट्स, राम इट्स, राम खा रहा है, खाना खा रहा है, तो काम कर रहा है। जब खाएगा तो हाथ गोर ओकर चलेगा, तो काम कर रहा है। तो काम जब करता है और जब होता है, यानी होने का, राम अच्छा है, ये हो रहा है, तो होते समय का जब बोध करवाता है तो एक्सुलरी वर्ब होता है। और जब जिन शब्द से किसी कार्य का करने का पता चलता है, यानी कि एक्चुअल में वो काम कर रहा है, उन वर्ब को हम लोग कहते हैं मेन वर्ब। जैसे कि एक्सुलरी वर्ब में इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, इज, शैल, शुड, विल, वुड, मे, नीड, etc। ये सभी जो है एक्सुलरी वर्ब हैं। एक्सुलरी वर्ब क्या करता है? तो छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने के लिए ये काम आता है। या तो बड़े सेंटेंस में मेन वर्ब की ये सहायता करता है। मेन वर्ब की या तो एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, नाम में है हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब का जो है हेल्प करता है। या तो छोटे सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, एक्सुलरी वर्ब से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे राम इज गुड, तो ये क्या है? ये छोटा सेंटेंस है, तब हमने लिखा राम इज गुड। तो इज, क्या इज यहाँ पे क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं राम इज, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सनी इज गोइंग टू पटना, सनी इज गोइंग टू पटना। ये कुछ बड़ा सेंटेंस है। जब बड़ा सेंटेंस है तो इसमें जो है गोइंग क्या है?
मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है गोइंग, जाना। अब मेन वर्ब को आप पहचानेंगे कैसे, वो थोड़ा हम आपको बताते हैं। जिस शब्द में लास्ट में ना लगल रहे, ना, जैसे कि जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या हैं, मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब हैं। तो यहाँ पे गोइंग है, तो गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब की जो है ये इज क्या कर रहा है, तो सहायता कर रहा है। जैसे कि सनी इज गोइंग टू पटना, सनी पटना जा रहा, लास्ट में क्या लगाएंगे, है, इज का मतलब है होता है, तो मेन वर्ब की सहायता कर रहा है इज, तो एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसका, मेन वर्ब का। या तो हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब का काम है कि हेल्प करना मेन वर्ब का, या छोटे छोटे सेंटेंस में खुद को शामिल करना। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, बिना वर्ब का कौनो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, बिना वर्ब का बन ही नहीं सकता है। ये जो है एक गांठ बांध लीजिए बात को, ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार रिवीजन की तरफ हम लोग चलते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो वर्ब किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे स्पीक, लर्न, गो, वॉक, ईट, रीड, टीच, यानी कि खाना पीना, बोलना, लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है। वर्ब जो है तो दो प्रकार के वर्ब हैं, एक एक्सुलरी वर्ब और एक जो है मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब किसे कहते हैं, तो जिन शब्द से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे एक्सुलरी वर्ब, और जिन शब्द से किसी कार्य का करने का पता चलता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब को हम लोग पहचानते हैं कैसे, तो मेन वर्ब कहने का मतलब है कि जिसके लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ना लगल रहे, खाना पीना, नाचना गाना, ये सभी जो है मेन वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब क्या होते हैं, तो ये सभी जो हैं, जैसे कि किसी भी सेंटेंस के जो लंबे सेंटेंस होते हैं उसमें मेन वर्ब की सहायता करना, या छोटे सेंटेंस को बनाना, ये एक्सुलरी वर्ब का काम होता है, यानी होने का जिससे पता चलता है। जैसे इज, अब मान के चलिए आई एम सनी, हमने लिखा आई एम सनी, आई एम सनी हमने लिखा। अब यहाँ पे इसका हिंदी आप क्या लिखेंगे, मैं सन्नी हूँ, मैं सन्नी हूँ, ऐसे लिखेंगे आप। तो मैं जब सन्नी हूँ, होने का बोध कर रहा है, मैं सन्नी हूँ, एकदम हूँ, होने का बोध कर रहा है, हम काम थोड़ी ये कर रहे हैं, तो हूँ होने का बोध करता है, उसी को एक्सुलरी वर्ब हम लोग कहते हैं, है कि नहीं। और जिससे किसी कार्य का करने का पता चलता है उसे हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि एक और लिखे थे, सनी वेंट टू पटना, ये वेंट जो है क्या है, ये जो है मेन वर्ब है, यानी जाना। वेंट मतलब कि ये गो का जो है थर्ड फॉर्म है, तो सनी वेंट टू पटना, तो ये भी जो है इसमें का आपको एक्सुलरी वर्ब नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो एक्सुलरी वर्ब के बिना भी सेंटेंस बन सकता है, ये बात भी आप लोग जान गए। अब तीसरा हमने लिखा सनी इज इन पटना, सनी इज इन पटना, सनी कहाँ है, पटना में है, होने का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक्सुलरी वर्ब के कारण भी जो है सेंटेंस बन रहा है। तो कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब होगा, चाहे एक्सुलरी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, और चाहे दोनों वर्ब हो, लेकिन एकदम कंफर्म है कि कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का उसमें जो है वर्ब होगा। समझ में आया आपको कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने पढ़ा एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। अब जो है हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं।
मेन वर्ब जो हैं दो प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब है जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया क्या होती है, हमने डेफिनेशन लिखा है, ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग बताने के लिए, उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब जिन्हें जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की, काहेला, उस सेंटेंस के पूरा जो है मीनिंग को बताने के लिए। नहीं समझ में आया होगा, देखिए हमने लिखा है सनी लव्स, सनी जो है लव्स। अब इस सनी लव्स का जो है क्या होगा हिंदी, तो सनी प्यार करता, प्यार करता है। अब बताइए प्यार करता है तो किससे करता है, कौन तो आदमी होगा, यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकताएं हैं। हम प्यार करते हैं तो कौनों से तो करते होंगे, जैसे एग्जाम्पल सिर्फ हम लिए हैं, ठीक है। तो हम प्यार करते होंगे तो किन्हीं से तो करते होंगे, यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सनी लव्स मॉम, सनी लव्स मॉम, सनी माँ से प्यार करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया, ऑब्जेक्ट लिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें जो है सेंटेंस के पूरे मीनिंग को बताने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तब जो है यहाँ पे लव जो है क्या बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब बनेगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि राम, राम रन, राम रन, राम रन। अब यहाँ पे राम जो है रन, यानी राम जो है दौड़ता है। अब एकरा में कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकताएं हैं नहीं है, अब दौड़ेगा तो दौड़ेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो उसी प्रकार हमने कहा कि जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस के पूरे मीनिंग को बताने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है सेंटेंस के कंप्लीट मीनिंग को बताने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, यानी कि चिड़िया उड़ते हैं। अब बर्ड्स फ्लाई चिड़िया उड़ते हैं, तब उड़ते हैं, अब इसमें थोड़ी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगा कि कहाँ उड़ते हैं, सिंपल सी बात है, उड़ते हैं, चिड़िया उड़ते हैं। तो जिसमें जो है किसी सेंटेंस का फुल मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और जिसमें आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, श्याम सेंट, श्याम सेंट, सेंट मीन्स क्या होता है, भेजना होता है। श्याम भेजता है, अब भेजता है तो क्या भेजता है, कुछ तो भेजता होगा, मैसेज भेजता होगा, गिफ्ट भेजता होगा, लेटर भेजता होगा, कुछ तो भेजता होगा यार। तो श्याम सेंट मैसेज, या लिखेंगे, मैसेज की जगह या ये भी लिख सकते हैं। श्याम सेंट जो है, सेंट के बाद हम लोग लिखेंगे लेटर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो जिसमें किसी वर्ब को मीनिंग, पूरा मीनिंग बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें जो है किसी की आवश्यकता नहीं होती है उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सी सैंग, सी सैंग, सी सैंग, यानी कि वह गाती है, वह गाती है। अब गाती है
तो कहाँ गाती है ई हम पूछेंगे, ओकर मन है गाने का, गा रही है, सिंपल सी बात है। तो जिसमें जो है सेंटेंस के फुल मीनिंग को बताने के लिए जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, समझ गए, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसमें जो है सेंटेंस के फुल मीनिंग को बताने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये बहुत आसान था और इसे जो है हम आशा करते हैं कि आपको जो है पूरा ये समझ में आया होगा वर्ब कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद मेन वर्ब के कितने पार्ट्स होते हैं, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब के, मेन वर्ब के और भी पार्ट्स हैं। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा था सकर्मक अकर्मक क्रिया के अलावा भी जो हैं क्रिया के अन्य भेद हैं, उसी प्रकार जो है ये मेन वर्ब के भी जो हैं कुछ वर्ब हैं जिसको, जैसे कि ये सभी जो हम अभी तक पढ़े हैं ये सब जो है आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना था, यानी ये बउआ वाला था। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वो हायर लेवल का कुछ होगा, उसमें आपको और बेटर ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको टेंस पढ़ना होगा। तो टेंस जो है अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन टेंस जो है पढ़ाएंगे, है कि नहीं, वर्ब के बाद ही पढ़ाएंगे। तो वीडियो देखे हैं, समझ में आया है तो इसको शेयर कीजिए, बस शेयर करने का ही मेरा मकसद है। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, एक बार शेयर कीजिए जिससे लोगों की जो है सहायता हो सके। बस मेरा यही मोटो है कि लोगों तक हम पहुँचे और कुछ नहीं। सो गाइस वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।